कल हमने आपको फोटो सेंड किए थे 5 तारीख को, जिसमें हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उसके लिए व्यंजक भेजा था। अब उसको समझाना है केवल, ठीक है। उसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है बट समझाना है। तो पहली बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की परिभाषा में हमने आपको बताया था ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो बराबर एवं विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे हम NaCl की बात करते हैं, NaCl का अगर आयनन करें तो क्या होता है Na+ और Cl-, दो क्लोराइड आयन सोडियम आयन बनते हैं। क्या ये अलग अलग हो जाते हैं? नहीं होते हैं, बिल्कुल विलयन में या जहां पे भी होते हैं बहुत पास, मतलब हम जो सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा पास होते हैं। तो ये क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मतलब जैसे हमने मान लिया कि एक आवेश +Q है और एक -Q है और ये बहुत कम दूरी पर स्थित है, तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। क्या बनेगा? वैद्युत द्विध्रुव। अब हम क्या करते हैं, इसकी इमेज को, वैद्युत द्विध्रुव की इमेज को इस तरह से दर्शा लेते हैं। अभी हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे -Q आवेश इधर +Q आवेश। देखो बराबर के आवेश है, Q परिमाण है इनका और क्या है? विपरीत चिन्ह के हैं, प्रकृति इनकी विपरीत है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और इनके बीच की दूरी को हमेशा मानते हैं 2L। अगर मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु O मान लें तो ये दूरी कितनी रहेगी? L। यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा दूरी दिखाई है, उनके बीच की दूरी कितनी रहती है? हम जो सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा कम, मतलब एंगस्ट्रॉम में दूरियां बहुत कम होती है, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुसे हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, मतलब दोनों आवेश हैं, दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं। क्या बताया था? दोनों आवेशों में एक आवेश के परिमाण, इनमें से कोई आवेश ले लो, उसका परिमाण क्या रहेगा? Q, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। बीच की दूरी कितनी है? 2L। उनके गुणनफल को क्या कहेंगे हम? P। बन गया फॉर्मूला P = 2QL। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक हमेशा काय से सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो मात्रक क्या बनेगा इसका? आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई L है, L का मात्रक क्या रहेगा? मीटर। क्या बनेगा? कूलाम × मीटर। अगर विमीय सूत्र की बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो आवेश का क्या होता है? AT और ये क्या रहेगा? लंबाई का L। क्या बनेगा? ATL, LTA, कुछ भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये जो है सदिश राशि होती है, कभी कभी आ जाता है कि ये कौन सी राशि होती है, तो कैसी राशि है? सदिश। अब बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, अगला टॉपिक था वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इसका व्यंजक ज्ञात करना। देखो वैद्युत द्विध्रुव की आकृति बिल्कुल जैसे हमारा मार्कर है, सेम ऐसी रहेगी। अब अक्षीय स्थिति का मतलब अक्ष पर स्थित। अब अक्ष कहाँ होगी इसकी? अगर किसी बेलन की बात करते हैं, ये बेलनाकार है, तो बेलन की जो अक्ष होती है वो उसकी रिफिल, जहाँ रिफिल गुजरती है, बिल्कुल वहां से गुजरने वाली अगर कोई रेखा मान लें तो वो क्या हो जाएगी? अक्ष। अगर इसकी अक्ष की बात करें तो बिल्कुल इसके बीच से जो रेखा जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसकी अक्ष हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? इसकी अक्ष पर कोई पॉइंट स्थित है यहाँ पर P, हमें उसकी उस पर क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मध्य बिंदु हो गया, हमने मान लिया कि इससे r दूरी पर। परिभाषा में बिल्कुल ऐसे लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q व +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है? अब यहाँ से ये वाली दूरी कितनी बचेगी? L। ये वाली भी L बचेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालनी है। तो -Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, उसको हम मानेंगे E1, माना है E1 बराबर फॉर्मूला। देखिए E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², मतलब r का मतलब दूरी का वर्ग।
अब माइनस क्यू से पॉइंट पी की दूरी कितनी रहेगी, आर ये वाली और एल ये वाली, आर प्लस एल। क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। और ऐसे करके प्लस क्यू आप इसके कारण तीव्रता निकालेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन प्लस क्यू से दूरी कितनी रहेगी, ये दूरी आर ये दूरी एल, कितनी बचेगी ये वाली आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण हम कभी तीव्रता निकालते हैं वो उसी आवेश की ओर होती है, और प्लस क्यू आवेश के कारण किसी पॉइंट पे निकालते हैं उससे दूर की ओर होती है। मतलब E1 तो यहाँ हो जाएगी, E2 इधर हो जाएगी पॉइंट पी पर। हमें क्या करना है, परिणामी तीव्रता निकालनी है पॉइंट पी पर। और जो तीव्रता होती है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो इन्हें हम वेक्टर विधि से जोड़ेंगे। अब जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिष्ट होते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपका, E1 माइनस E2, या वेक्टर ए और बी है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि इनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। तो पी पर परिणामी तीव्रता, कायदे में हम किससे निकाल रहे हैं, ये परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं समांतर चतुर्भुज विधि 11th क्लास है। E बराबर E1 माइनस E2। अब E1 E2 ज्यादा है तो E2 माइनस E1। अब ये बात भी कंफर्म हो कि E2 कैसे ज्यादा है, E1 कैसे कम है। तो देखिए अगर हम किसी भिन्न की बात करते हैं, अगर उनके हर समान अंश समान है तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो हम देखो दोनों का अंश कैसा है, एक जैसा है। हर देखते हैं वही, इसमें r में कुछ जुड़ रहा है, इसमें r में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये इसका हर छोटा, ये राशि छोटी है, तो जिसका हर छोटा है वो क्या है, बड़ा है। तो हमारा क्या बनेगा, E2 माइनस E1, E2 रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों जगह से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। हर समान करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या रहेगा, दोनों का रहेगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको इधर गुणा कर देंगे तो बनेगा R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या बनेगा, बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर खोलेंगे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको खोलेंगे क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए अब बात करते हैं यहाँ की, जब ये माइनस का गुणा होगा तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस और ये वाला प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे R स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। और जो L है 2L दूरी है वो बहुत छोटी है, हमने बताया था भाई, जो हम सोच सकते हैं उससे भी छोटी, और L तो उससे भी छोटी हो जाएगी। अगर कोई संख्या 1 से छोटी होती है तो उसका वर्ग और छोटा होगा, तो ये L स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा। तो कह सकते हैं कि जो L स्क्वायर है वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। कैसे लिख सकते हैं, L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर आता है L स्क्वायर को छोड़ने पर। भाषा में क्या है, भाषा में लिख सकते हैं कि L स्क्वायर बहुत छोटा है, आधा ऐसे छोड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। T बराबर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4RL बट्टे केवल R स्क्वायर बचेगा, ऊपर से स्क्वायर पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर 4 Q ये रहा। अब देखिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस Q को ले जाएंगे इसके पास में और 4 को लिख देंगे ऐसे करके 2 गुणा 2, Q लिख देंगे फिर L लिख देंगे, R को लिख देंगे पीछे, या फिर यहीं पे काट देंगे तो ऊपर R बचेगा ही नहीं, नीचे बचेगा R3। लेकिन 2QL का भी फॉर्मूला निकाला था, 2QL किसका फॉर्मूला था, P का। P बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R3। अगर वायु या निर्वात की बात करें तो K का मान क्या रहेगा, 1। वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1, या वायु या निर्वात में K इक्वल टू 1। E बराबर क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3।